नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं SRB न्यूज। हाजिर हूं आपके सामने एक बार फिर से बदलता भारत की एक नई तस्वीर के साथ। जब कोरोना ने पहली बार दस्तक दी थी तब कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था और उसका नतीजा न जाने कितनों की जानें गईं तो कितनों की जिंदगियां भी गईं। पहली लहर के बाद जब दूसरी लहर की बारी आई तब भी इतनी जिंदगियों को खत्म होने की किसी को उम्मीद तक नहीं थी। कहते हैं इंसान तजुर्बों से ही सीखता है। बस इन्हीं बातों के मद्देनज़र कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर दिल्ली सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। दरअसल सरकार ने मेडिकल स्टाफ की कमी को ध्यान में रखते हुए 5000 हेल्थ असिस्टेंट तैयार करने का प्लान बनाया, जिन्हें बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर स्टोरेज की तैयारी की जा रही है। साथ ही मेडिकल स्टाफ की कमी को ध्यान में रखते हुए 5000 हेल्थ असिस्टेंट तैयार करने का प्लान बनाया गया है। आपको बता दें कि इन 5000 युवाओं को 2 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्रेनिंग दिल्ली के 9 मेजर मेडिकल इंस्टीट्यूट में दी जाएगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा ये युवा डॉक्टर और नर्स के निर्देश पर काम करेंगे। होम केयर या फर्स्ट एड में इनकी मदद ली जाएगी। टीका लगाने, बीपी जांचने, डायपर चेंज करना, सैंपल लेने का काम 5000 ट्रेनिंग कर सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्रेनी जितने दिन काम करेंगे उसकी उतनी सैलरी भी मिलेगी। इस काम के लिए 17 जून से एप्लीकेशन लेनी शुरू हो जाएगी। हेल्थ असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 2 बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात, 12वीं क्लास में पास होना जरूरी होगा और दूसरी बात 18 साल से अधिक हो। सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि इससे तीसरी लहर में मैन पावर तैयार करने में आसानी होगी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अब देश भर में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा है। तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां करनी होंगी। देश भर में तीसरी लहर को लेकर चिंतित हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब तीसरी लहर का डर है। इंग्लैंड में कोरोना मामले बढ़ रहे हैं, जबकि 45% लोग वहां वैक्सीन लगवा चुके हैं। इसलिए हाथ पे हाथ रखकर बैठना नहीं है, हम तीसरी लहर के लिए तैयारी कर रहे हैं। गौरतलब है कि आम दिनों में 150 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत होती थी, जबकि दूसरी लहर में 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी। तीसरी लहर आने की उम्मीद सच है, इसलिए ऑक्सीजन स्टोर की क्षमता भी बढ़ाई जा रही। तो ये बदलता भारत की, मेरा मतलब है आने वाले बदलते भारत की तस्वीर, क्योंकि सरकार नियम और कानूनों के ऐलान तो बहुत करती है, लेकिन उनमें से कितनों पर अमल होता है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि तीसरी लहर के लिए इतनी तैयारियां करने से क्या इस बार दिल्ली को नुकसान कम होगा? सोचिएगा ज़रूर। हम मिलेंगे आपसे कल एक बार फिर बदलते भारत की एक नई तस्वीर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।